हाँ, ये देखिए कक्षा 12 वालों के लिए ये मेरा 13वां वीडियो है। 13वां दिन का लेसन नंबर 2 से पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन से ये चीज़ें आपको पढ़ाई जा रही हैं। लघु बीजाणु जनन क्या होता है? माइक्रोफोरोजीनियस, ठीक है, इसको इंग्लिश में कहा जाता है। पुष्पी पादपों के नर युग्मक यानी परागकण के निर्माण होने की प्रक्रिया को लघु बीजाणु जनन कहते हैं। यानी पुष्पी पादपों के नर युग्मक यानी परागकण के निर्माण होने की प्रक्रिया को लघु बीजाणु जनन कहते हैं। जैसा कि आपको ये चित्र में बताया गया है, एक पुष्प बनाया गया है और ये लघु बीजाणु धानी इनको कहते हैं और इसके इस भाग को परागकोश कहते हैं। अब ये देखिए, ये अधोस्तरीय कोशिका में ये संरचना होती है लघु बीजाणु जनन की। अब अधोस्तरीय कोशिका क्या करती है? ये विकसित होकर प्रपशु कोशिका बनाती है जो विभाजित होकर समसूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होकर दो प्रकार की संरचना बनाती है। एक प्राथमिक भित्तीय कोशिका होती है, दूसरी प्राथमिक पुंज बीजाणु जनन कोशिका होती है। अब देखिए, ये चित्र बनाया गया है। इन चित्रों में 3 तरह के स्तर बनाए गए हैं। ये पहला स्तर आप देख रहे हैं, इसके नीचे दूसरा स्तर और उसके नीचे तीसरा स्तर। ये देखिए, ये एक गोला बनाया गया है, ये समसूत्री विभाजन है और इसके बगल में एक गोला बनाया गया है जो अर्धसूत्री विभाजन है। अब देखिए, ये जो प्राथमिक भित्तीय कोशिका है, ये पहली वाली प्राथमिक भित्तीय कोशिका है। उसके नीचे जो कोशिका है उसे लघु बीजाणु कोशिका कहते हैं। और प्राथमिक भित्तीय कोशिका किसे कहते हैं? परागकोश के अंदर जो पाई जाती है वो प्राथमिक भित्तीय कोशिका होती है और दूसरी जो आपकी कोशिका दिखाई गई है वो लघु बीजाणु है, जिसे लघु बीजाणु मात्र कोशिका कहते हैं। और इसके देखिए, बाहर के परत को बाह्य परत कहते हैं, फिर दूसरे वाले परत को मध्य परत कहते हैं और सबसे नीचे यानी तीसरे परत को हम टैपिटम कहते हैं। यानी कोई पूछे टैपिटम क्या होता है तो आप कहेंगे प्राथमिक भित्तीय कोशिका में जो संरचना बनाई जाती है उसकी जो सबसे तीसरी परत होती है उसे टैपिटम कहते हैं। यानी ये टैपिटम क्या करता है? पराग कणों का पोषण प्रदान करता है। टैपिटम क्या करता है? पराग कणों को पोषण प्रदान करता है। अब प्राथमिक पुंज बीजाणु जनन कोशिका इस माध्यम से हम प्राप्त करते हैं। इसमें समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन दोनों विभाजन होते हैं। अब देखिए, पराग कणों की संरचना, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ पोलिन। पराग कण गोला सूक्ष्मदर्शी यानी 25 से 50 यूनिमीटर होता है। इसकी भित्ति 2 परतों की बनी होती है। पहला है बाह्य चोल। पहला क्या है? बाह्य चोल। बाह्य चोल किसे कहते हैं? यह परागकण की बाहरी सर्वाधिक ज्ञात प्रतिरोधी कार्बनिक पदार्थ की बनी होती है जिसे स्पोरोपोतिनिन कहते हैं। यानी यह परागकण की बाहरी परत है। यह डिजाइन युक्त उभार वाली होती है। यह सर्वाधिक ज्ञात प्रतिरोधी कार्बनिक पदार्थ की बनी होती है जिसे स्पोरोपोतिनिन कहते हैं। इसका जैविक एवं रासायनिक अपघटन नहीं होता, यानी इसका जैविक गठन भी नहीं कर सकते हैं जैसे खाद्य होता है, और रासायनिक गठन भी नहीं कर सकते हैं। इस पर उच्च ताप से दृढ़ अम्लों क्षारों की क्रिया नहीं होती। यह किसी भी ज्ञात एंजाइम द्वारा निम्बीकृत नहीं होता है, इसलिए लंबे समय तक जीवाश्म के रूप में संरक्षित रहता है। यानी जो पराग कणों की संरचना होती है उसमें जो बाह्य चोल होता है वो बहुत लंबे समय तक अम्ल और क्षारों की क्रिया नहीं होती है, इसलिए बहुत लंबे समय तक जीवाश्म ईंधन के रूप में पड़ा रहता है।